नाम है गुल्लू द रैबिट, लेसन्स फ्रॉम द एन्चांटेड फॉरेस्ट स्कूल। और अक्सर ऐसी ही सरल कहानियों में सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं ना। हाँ, वही। हम अक्सर बड़ी बड़ी जटिल चीजों में जवाब ढूंढते हैं। राइट। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस कहानी की परतों को खोले और देखें कि एक खरगोश की ये यात्रा हमें ज्ञान के बारे में कैसे सिखाती है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये हमें हमारे मूल सिद्धांतों की ओर वापस ले जाती है। कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाई एक खरगोश के स्कूल के पहले दिन में मिल जाती है। हाँ, तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक हरे भरे जंगल की, एक शांत सा खुशहाल गांव। सुबह होती है पक्षियों की चहचहाट से। और सूरज की वो सुनहरी किरणें। और यही रहता है हमारा मुख्य पात्र गुल्लू, एक छोटा खरगोश, बड़ी बड़ी आंखें और मन में सवालों का समंदर। तारे क्यों चमकते नदियां हैं? क्यों नहीं रुकती। और वो सबसे बड़ा सवाल, मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही जिज्ञासा को, ज्ञान की पहली सीढ़ी के तौर पर दिखाती है। सही बात है। ये इस बात पर जोर देती है कि सीखना जवाबों से नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने से शुरू होता है। गुल्लू की ये उत्सुकता सिर्फ बचपना नहीं है, ये एक जिसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, उसका पहला संकेत है। अच्छा। हाँ, मतलब ये मानना कि क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। हाँ। वो दुनिया को एक रहस्य की तरह देख रहा है जिसे उसे सुलझाना है। और यही जिज्ञासा उसे स्कूल के पहले दिन की ओर ले जाती है। उस सुबह गुल्लू में एक अलग ही उत्साह है। वो तैयार हो रहा है। अपनी पसंदीदा नारंगी टी-शर्ट और नीले शॉर्ट्स पहनकर, और माँ का सजाया हुआ बस्ता। स्रोत में एक बहुत प्यारी लाइन है कि उस बस्ते में किताबों के साथ साथ सपने भी भरे थे। और स्कूल जाने से ठीक पहले वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कुछ कहता है। वो कहता है, आज मैं सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं सीखने जा रहा हूँ कि अच्छा कैसे बनते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस एक वाक्य में मुझे लगता है पूरी कहानी का सार छिपा है। गुल्लू के लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, उसके लिए असली मकसद है चरित्र का निर्माण। सही। और ये आज की शिक्षा प्रणाली पर भी एक सवाल है, नहीं? क्या हम सिर्फ होशियार पेशेवर बना रहे या हम बेहतर इंसान भी बना रहे? और उसके माता पिता भी इसी सोच को मजबूती देते हैं। जब वो घर से निकल रहा होता है तो उसके पापा एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हाँ, वो वाली लाइन। वो कहते हैं, ज्ञान सबसे हल्का बोझ होता है बेटा, लेकिन सबसे आगे ले जाता है। सुनने में तो बहुत सरल है, पर क्या वाकई ज्ञान हमेशा हल्का ही होता है? कभी-कभी तो सच जानना बहुत भारी पड़ सकता है। यही सवाल मेरे मन में भी आया। मुझे लगता है यहाँ पिता जानकारी और ज्ञान के बीच का फर्क बता रहे हैं। जानकारी वो तथ्यों का ढेर हो सकती है, तारीखें, फॉर्मूले, आंकड़े, वो बोझे लग सकती है। लेकिन ज्ञान, या जिसे हम विवेक कहते हैं, वो उस जानकारी को सही संदर्भ में समझने की कला है। वो बोझ नहीं है, वो एक लेंस की तरह है जो दुनिया को साफ दिखाता है। और वो समझ हमें भारी नहीं, बल्कि आजाद करती है। क्या बात है। तो इसी समझ की तलाश में गुल्लू अपने अनोखे स्कूल पहुंचता है। और ये स्कूल हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। हाँ, कोई इमारत नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, और यहाँ के शिक्षक भी बहुत अलग हैं। एक तोता है, जो शब्दों की ताकत सिखाता है, एक कछुआ है जो धैर्य और निरंतरता का पाठ पढ़ाता है, और सबसे अहम, उल्लू मास्टर। जो सोचने की कला सिखाते हैं। यहाँ लेखक पारंपरिक शिक्षा के मॉडल को चुनौती दे रहा है। ये स्कूल होलिस्टिक एजुकेशन, मतलब समग्र शिक्षा का एक आदर्श उदाहरण है। जहाँ विषय नहीं, जीवन कौशल सिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तोता संवाद कौशल सिखा रहा है, कछुआ सिखा रहा है भावनात्मक संतुलन, और उल्लू उल्लू सिखा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये उस शिक्षा की वकालत है जो मानती है कि हमें बच्चों को क्या सोचना है, ये रटाने की बजाय कैसे सोचना है, ये सिखाना चाहिए। सही। तो स्कूल पहुंचकर गुल्लू पहले तो थोड़ा घबरा जाता है। वो शायद सबसे छोटा है वहां। लेकिन जैसे ही वो सबको नमस्ते करता है, सारे जानवर मुस्कुरा देते हैं। और उसे तुरंत महसूस होता है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सिर्फ सीखने वाले हैं। इस तरह का माहौल बनाने में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? बहुत बड़ी भूमिका। इसे आजकल की भाषा में साइकोलॉजिकल सेफ्टी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का माहौल बनाना कहते हैं। अच्छा। उल्लू मास्टर और बाकी शिक्षकों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां सवाल पूछने या गलती करने का कोई डर नहीं है, जहां मुकाबला नहीं बल्कि सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जब सीखने वाले को ये भरोसा हो कि उसे जज नहीं किया जाएगा। तभी तो असली सीखना शुरू होता है।
गुल्लू का आत्मविश्वास उसी एक मुस्कान से बढ़ गया। तो ठीक है, गुल्लू ने धैर्य, संवाद और सोचने की कला जैसे गुण सीख लिए, पर असली सवाल तो ये है कि जब दबाव आता है, जब संकट सामने खड़ा होता है, तो क्या ये सैद्धांतिक ज्ञान वाकई काम आता है? और कहानी हमें ठीक इसी कसौटी पर ले जाती है। यहीं पर एक अच्छी कहानी और एक महान कहानी में फर्क पता चलता है। एक अच्छी कहानी आपको सबक सिखाएगी। और एक महान कहानी उस सबक का इम्तिहान लेगी। बिल्कुल। और वो इम्तिहान आता है एक तूफान के रूप में। अचानक तेज हवा चलने लगती है, आसमान में घने बादल घिराते हैं। और एक बड़ा सा पेड़ गिरकर रास्ता रोक देता है। हाँ, रास्ता बंद। सारे छोटे जानवर डर जाते हैं, रोने लगते हैं। एक पल के लिए वहां बस डर का सन्नाटा छा जाता है। ये संकट का क्षण है। और ऐसे ही पलों में असली चरित्र और सच्ची शिक्षा की पहचान होती है। किताबें आपको बता सकती हैं कि संकट में क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप असल में संकट में फंसे हों, तब आपका ज्ञान, आपका साहस और आपकी समझ ही काम आती है। यहाँ पर सीखा हुआ ज्ञान एक्टिव नॉलेज बनता है, सिर्फ पैसिव इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। और उस डर भरे सन्नाटे में गुल्लू एक कदम आगे बढ़ाता है। उसकी आवाज धीमी है लेकिन भरोसे से भरी हुई है। वो कहता है, अगर हम डरेंगे तो रास्ता नहीं खुलेगा, लेकिन अगर हम मिलकर सोचेंगे तो हर मुश्किल छोटी हो जाएगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये नेतृत्व का पहला कदम है। और ये खास तरह का नेतृत्व है। हाँ, इसे सर्वेंट लीडरशिप कह सकते हैं, जहाँ लीडर आदेश नहीं देता बल्कि सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसने ये नहीं कहा, मैं जो कहता हूं वो करो। उसने कहा, आओ हम मिलकर सोचते हैं। उसने समस्या का समाधान खुद पर नहीं बल्कि समूह की सामूहिक बुद्धि पर छोड़ दिया। उसने अधिकार नहीं जताया बल्कि आत्मविश्वास जगाया। और उसने तुरंत अपने शिक्षकों से सीखी बातों को अमल में लाया। कछुए की सीख, जल्दी नहीं, सही कदम। तोते की सीख, सही समय पर सही शब्द। और उल्लू मास्टर की सीख, समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने इन तीनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया? यही तो ज्ञान का असली अनुप्रयोग है। उसने स्थिति का विश्लेषण किया, ये थी उल्लू की समझदारी। ठीक है। उसने अपनी टीम को प्रेरित किया और उन्हें एक साझा लक्ष्य दिया, ये थी तोते के शब्दों की ताकत। और फिर? और उसने एक योजना बनाकर शांति से काम करने का सुझाव दिया, ये था कछुए का धैर्य। उसने अलग अलग सीखों को सिर्फ याद नहीं रखा बल्कि उन्हें मिलाकर एक नई रणनीति बना ली। यही रचनात्मकता है। सच्ची शिक्षा हमें जवाब नहीं देती, वो हमें सही जवाब तक पहुंचने का तरीका सिखाती है। और उसके शब्दों का असर होता है। सब जानवर मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। कोई पेड़ की डालियों को धक्का दे रहा है, कोई पत्थर हटा रहा है, कोई बस एक दूसरे का हौसले बढ़ा रहा है। हाँ, और वो डर का माहौल धीरे धीरे आशा और टीम वर्क में बदल जाता है और थोड़ी ही देर में रास्ता खुल जाता है। यहाँ एक और गहरा सबक है, एकजुटता की ताकत। गुल्लू ने अकेले समस्या का समाधान नहीं किया, उसने बस एक कैटलिस्ट का काम किया। खुद प्रेरक। समाधान किसी एक व्यक्ति की ताकत में नहीं था, बल्कि समूह की मिली-जुली कोशिश में था। ये हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल समस्याओं का हल अक्सर एक अकेले जीनियस के पास नहीं, बल्कि एक सहयोगी समुदाय के पास होता है। बिल्कुल। सब कुछ ठीक होने के बाद उल्लू मास्टर गुल्लू की ओर देखकर कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, आज किताबें नहीं खुली, लेकिन सबसे बड़ी सीख आज मिली। क्या बात है। और वो आगे कहते हैं, पढ़ाई सिर्फ अक्षरों की नहीं होती, पढ़ाई सोच, साहस और साथ निभाने की भी होती है। यह पंक्ति पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। उल्लू मास्टर कह रहे हैं कि असली सीखना क्लासरूम के बाहर होता है, जब हम अपने ज्ञान को असली दुनिया में लागू करते हैं। आज का अनुभव किसी भी किताबी पाठ से ज्यादा कीमती था। क्योंकि ये अनुभवात्मक शिक्षा थी। उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया। इसके बाद आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, असली इनाम। इस बहादुरी के लिए गुल्लू को कोई पदक या ट्रॉफी नहीं मिलती। अब ये कहानी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल दुनिया में, जहां हर कोई पहचान और इनाम के पीछे भाग रहा है, बिना किसी बाहरी मान्यता के काम करने का ये मॉडल हमेशा काम करता है? ये कहानी इसी धारणा को चुनौती देती है। ये हमें बाहरी बनाम आंतरिक प्रेरणा के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से दिखाती है। मतलब एक्सट्रिंसिक बनाम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, ट्रॉफी, पदक या प्रमोशन, ये सब बाहरी प्रेरणा है। ये शक्तिशाली हो सकती हैं, पर अक्सर अस्थायी होती हैं। जब इनाम हट जाता है तो प्रेरणा भी कम हो सकती है। तो फिर गुल्लू को क्या मिला? उसे आंतरिक इनाम मिले, जो कहीं ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि? उसे सच्ची दोस्ती मिली, क्योंकि उसने सबको एक साथ जोड़ा था। उसे सबका सम्मान मिला, क्योंकि उसने संकट में हिम्मत दिखाई थी।
और सबसे बढ़कर उसे आत्मविश्वास मिला। ये यकीन कि वो छोटा होकर भी बड़ा काम कर सकता है। बिल्कुल, ये वो इनाम हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये उसके चरित्र का हिस्सा बन गए। कहानी का तर्क यही है कि असली सफलता बाहरी दुनिया से मिलने वाली वाहवाही में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होने वाले विकास में है। तो एक ही दिन में गुल्लू की यात्रा एक जिज्ञासु खरगोश से एक शांत नायक बनने तक की पूरी हो जाती है। उसने सवालों से शुरुआत की और थी। अंत में उसे सिर्फ जवाब नहीं मिले, बल्कि समझ हासिल हुई। बिल्कुल, और यही इस कहानी का केंद्रीय संदेश है। सच्ची शिक्षा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये चरित्र का निर्माण करना है, ज्ञान को मुश्किल समय में लागू करना है। और एक समुदाय के रूप में मिलकर आगे बढ़ना है। हाँ, ये दिमाग को भरने से ज्यादा दिल को बड़ा बनाने के बारे में है। गुल्लू ने अपने दिमाग से सीखा और अपने दिल से नेतृत्व किया। कहानी एक बहुत ही प्यारी कहावत के साथ खत्म होती है, जो उस दिन के बाद जंगल में कही जाने लगी। अगर कुछ बड़ा सीखना हो तो गुल्लू से सीखो। क्योंकि वो दिल से पढ़ता है। बिल्कुल। और ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, नहीं? हाँ, कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां हम लगातार नई जानकारी, नए कौशल सीखने की दौड़ में लगे हैं, क्या हम रुककर ये सोचते हैं कि हम सीख कैसे रहे हैं? मतलब सिर्फ दिमाग से सीख रहे हैं या दिल से भी? क्या हम उस ज्ञान को सिर्फ अपने रेज्यूमे में जोड़ने के लिए सीख रहे हैं? या उसे अपने चरित्र का, अपनी करुणा का और अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रभावशाली ज्ञान वो है जो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी उतरता है। और ये सवाल कि क्या हमारा ज्ञान हमें सिर्फ होशियार बना रहा है या गुल्लू की तरह समझदार भी बना रहा है?